मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं, मगर अफसोस की बात है कि आज मेरी बेटी हमारे बीच नहीं है। मेरी बेटी को बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था और उसका सपना अब पूरा होने वाला ही था। उसका सीनियर डॉक्टर का कोर्स लास्ट ईयर ही होने वाला था। वो अपना अलग से क्लिनिक भी खोल सकती थी, लेकिन ज़्यादा काम के लोड की वजह से वो अपना क्लिनिक नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि ऊपर से मेरी बेटी को नाइट ड्यूटी में शिफ्ट होने का ऑर्डर आया। जब मैं ये बात जानी तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि एक लड़की के लिए माहौल के हिसाब से नाइट ड्यूटी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी मैं सब कुछ अपनी राधा रानी पर छोड़ दी। जो करेंगे मेरी राधा रानी ही करेंगे। रोज मैं अपनी बेटी से करीब 8 से 10 बजे के बीच में फ़ोन करके अपनी लाडली का हाल चाल लेकर चैन की नींद सो जाती। मेरी भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही थी। करीब स्टार्टिंग अगस्त में मेरी बेटी को उस हॉस्पिटल का कुछ गंदी करतूत पता चलता है और वो सबको बताती है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब मैं यहाँ का सारा पोल खोल दूँगी। यह बात हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को पता चल जाता है। करीब 8 अगस्त को मेरी बेटी से 9 बजे के आसपास बात होती है। बेटा, तुमने खाना खाया? बोली, नहीं माँ, अभी राउंड पर जा रही हूँ मरीज देखने, उसके बाद आकर खाना खाऊंगी। तुम खाना खा लो और टेंशन फ्री होकर सो जाओ। मेरे पापा और मेरे दोनों भाई को भी खाना खिला देना। इतना सुनने के बाद मैं फ़ोन रख दी और अपने पति और बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाकर सोने चली गई। करीब 11 बजे मेरे आसपास अचानक किसी नंबर से फ़ोन आता है। कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। यह सुनने के बाद मैं अपने पड़ोस वाले रिश्तेदार के पास गई और बोली कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बेटी ने सुसाइड कर ली। यह सुनकर मेरी पड़ोस और मेरे हस्बैंड, पड़ोस वाली रिश्तेदार भी हमारे साथ हॉस्पिटल गए, लेकिन हम लोगों को सेमिनार हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। करीब 4 घंटे के बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे पति को सेमिनार हॉल के अंदर जाने दिया जाता है, जिसमें मेरी बेटी को बिना कपड़े का ऐसे ही उसके शरीर को छोड़ दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा होता है। उसकी दोनों आँखों से खून बह रहे होते हैं। दोनों पैरों की हड्डियाँ तोड़ दी गई होती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक पिता को अचानक अपनी बेटी को इस हालात में देखकर उसके दिल पर क्या बीत रहा होगा। फिर भी वो किसी तरह अपनी बेटी के बदन को अपने कपड़े से ढके और उसकी तस्वीर खींचकर मुझे दिखाए। मेरी हालात देखने के बाद बहुत ही घबरा गई। अब आप लोग ही सब हमारी बेटी को इंसाफ दिला सकते हो। यह हमारे समाज के लिए एक धब्बा है। एक डॉक्टर जो लाखों की जानें बचाता है, उसके साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे उसे तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे मामले में तुरंत एक्शन लेनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा दरिंदगी करने के लिए सोच